हमारे देश में अगर हम कैंसर की बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर में से एक है गले का कैंसर। अगर शुरुआत में ही हम शुरुआती लक्षणों के थ्रू इसका पता लगा सके तो इसको फैलने से बचा सकते हैं और इसको और ज़्यादा बढ़ने से बचा सकते हैं और जीवन बचा सकते हैं, लाइफ बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण बताने जा रही हूँ, ताकि अगर आपके घर में या किसी को ऐसे लक्षण या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो शुरुआत में ही आप डॉक्टर को दिखा के इसकी जांच करवा के इसका इलाज करवा सकते हैं। उनका जीवन या आपका खुद का जीवन आप बचा सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों के साथ साथ मैं आपको थोड़े से कारणों के बारे में भी बताऊंगी कि क्यों हो जाता है ये कैंसर और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो वीडियो को आप अंत तक देखना। सबसे पहले जानते हैं लक्षण, कैसे आप इनको शुरुआत में ही पहचान सकते हो। अगर आपके गले में लगातार कुछ समय से दर्द फील हो रहा है, आपको बिना किसी कारण की वजह से, कुछ भी आप पानी भी पीते हो, खाना खाते हो या कुछ भी थूक भी, अगर आप बहुत बार कहते हैं हम अपना सलाइवा ऐसे निगलते हैं तो उससे भी आपको अगर दर्द फील रहा हो, लगातार दर्द रह रहा है और ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन वगैरह लेने के बावजूद, तो इसका मतलब ये गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में शामिल है। किसी और की वजह से भी, जैसे टॉन्सिलाइटिस में भी ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इन सिम्टम्स के साथ साथ जो दूसरे सिम्टम्स मैं बताने जा रही हूँ वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं। दूसरा है, अगर आपके गले में कहीं पे आपको सूजन या फिर आपको गांठ जैसा फील हो रहा है, जिसको अगर आप टच करते हो तो आपके दर्द होता है, और ये जो गांठ है ये लंबे समय तक अगर आपके गले में हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा, निगलने में दिक्कत होती है, जैसे मैंने पहले बताया, खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त या कुछ भी थूक भी अगर आप निगल रहे हो और कंटिन्यू निगलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, निगल नहीं पा रहे हो, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी आवाज़ अचानक से चेंज हो रही है, भारी हो रही है, कर्कश, मतलब आवाज़ है वो बिना किसी कारण से ही उसमें परमानेंटली बदल जाती है बहुत सारे लोगों की आवाज़। तो गले के कैंसर के अगर लक्षणों की बात करें तो आवाज़ का बदलना भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। कान में इन्फेक्शन, अगर आपके कान में लगातार दर्द है बिना किसी इन्फेक्शन के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फील हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा चुके हो और आपके कान में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी कंटिन्यू अगर आपके दर्द रह रहा है और साथ साथ में आपको गले के सिम्टम्स भी जो मैंने बताया, निगलने में दिक्कत या स्वेलिंग या ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ये भी गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका वजन अचानक से कम हो रहा है, लगातार खांसी आ रही है, काफ़ी दिनों से आपको खांसी आ रही है और कभी कभी खांसते वक्त आपके ब्लड भी निकल रहा है, तो भी आपको देर नहीं करनी चाहिए। ये भी सिम्टम्स में से ये भी एक कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा अगर आपके मुंह या गले में कोई घाव हो गया है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, दवाई लेने के बावजूद भी, दिखाने के बावजूद भी वो घाव है वो कंटिन्यू 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा बना हुआ है और साथ साथ में आपको दूसरे सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी गले के सिम्टम्स, गले के कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस लेते वक्त सीटी बजने की प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मली आपके सब ठीक है और गले के जैसे दर्द के साथ साथ, कान में दर्द के साथ साथ, सूजन के साथ साथ, इनमें से कोई भी मतलब 1 या 2 लक्षणों के साथ साथ अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपके गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, मैं आपको डराना नहीं चाहती। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि उनके गले में अगर दर्द रह रहा है या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो एकदम से घबरा जाते हैं कि कहीं उनका कैंसर तो नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ उसमें आपको, लेकिन क्या होता है कि अगर आप अवेयर रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। एक बार अगर आप डॉक्टर को दिखा लोगे तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा, और इन केस ये प्रॉब्लम हो रही है तो स्टार्ट में ही इसका हम पता लगा सकते हैं। स्टार्ट में ही डॉक्टर डायग्नोस करके पता लगा लेंगे तो आपका, अगर ये प्रॉब्लम यानी कैंसर की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका इलाज शुरुआत में ही हो जाएगा। तो डरना नहीं है, डरने के बजाय आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना है, दिखाना है। तो ये है गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण। अब जानते हैं कि कैंसर क्यों होता है, गले में कैंसर आखिर क्यों हो जाता है। अगर हम कारणों की बात करें तो आज तक कैंसर का जो
एग्जैक्ट कारण है उसका अभी तक पता नहीं चल रहा, रिसर्च चली जा रही है। लेकिन एक तो जेनेटिकली ये प्रॉब्लम आती है, दूसरा होता है अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत डाउन है, बहुत कम है, ह्यूमन पेपिलोमा एक वायरस होता है, उसका अगर इन्फेक्शन हो गया है तो भी आपके गले का कैंसर हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट या तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी गले में कैंसर हो सकता है। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी, जो लोग प्रॉपर डाइट उनको नहीं मिल पाती है, या एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि कोई ऐसी जगह आप काम कर रहे हो किसी केमिकल की फैक्ट्री में उसका एक्सपोजर हो गया है, उसकी वजह से भी आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। एज उम्र के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है तो भी गले में इन्फेक्शन या कैंसर होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, अच्छे से आप दांतों मुंह की सफाई नहीं रखते हो तो उसकी वजह से भी गले में प्रॉब्लम हो सकती है और ये भी एक कैंसर का कारण बन सकती है। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कारण का अभी तक कि भाई इसी वजह से ही होती है उसका अभी तक रिसर्च ही चल रहे हैं, उसका पता नहीं चला। अब जानते हैं कि अगर आपके कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है, डायग्नोस हो गया है तो उसका क्या इलाज करते हैं। शुरुआती स्टेज में अगर इसको डायग्नोस कर लिया जाता है तो सबसे पहले तो देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है, कौन सी जगह पे हो रहा है। लेरिंग्स में, क्योंकि गले में वो जो ग्रंथियाँ होती है जैसे कि लेरिंग्स में है या फेरिंग्स में है, कहाँ तक फैला हुआ है उस पर डिपेंड करता है। शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा फैला हुआ है तो उसकी सर्जरी के द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाता है कैंसर सेल्स को, और फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो उसको कीमोथेरेपी यानी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कैंसर सेल को मारने के लिए दी जाती है, वो रेडिएशन थेरेपी के साथ दी जाती है। तो ये प्रोसेस होने के बाद आपकी कैंसर है वो एकदम से ठीक हो जाती है। आपके गले की क्यों सर्जरी भी हो गई है, कैंसर सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो गई है, तो शुरुआती स्टेज में क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं फैला है वहीं पे इसको रोक दिया जाता है और आपकी लाइफ है वो बच जाती है। बहुत बार अगर आपके वोकल कॉर्ड में तक इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया, कैंसर फैल गया, तो हो सकता है कि आपकी जो आवाज़ वाली का जो वोकल कॉर्ड है वो निकालना पड़ सके। लेकिन डॉक्टर कोशिश यही करते हैं कि शुरुआत में अगर पता लग जाए तो वोकल कॉर्ड को बचाया जा सकता है और वहाँ तक फैलने से भी रोका जा सकता है और आपके बिना किसी परेशानी के ये जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो सकता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रेडिएशन या कीमोथेरेपी के जो वक्त के साथ साथ ठीक होने लग जाते हैं और आपकी लाइफ कम से कम 15 to 20 ईयर्स और बढ़ जाती है। तो ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं अगर आप यंग एज में हो। में मोस्टली क्या होता है कि जो गले का कैंसर है वो एजेड लोगों को ही होता है, 40-50 के बाद ही होता है, तो उनकी लाइफ है वो कम से आराम से वो 15 to 20 ईयर्स तक निकाल सकते हैं अगर उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो इससे उनकी जीवन बच सकता है। शुरुआती स्टेज में अगर हमें पता लग गया तो हम लाइफ बचा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर कैंसर पूरी तरह से फैल जाता है तो फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से भी इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनका ट्रीटमेंट हम 1-2 साल निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा उनका जीवन नहीं बचा सकते। इसलिए शुरुआत में ही पता लगाना जरूरी है। इन सिम्टम्स में से पहचान कर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जांच करवानी चाहिए बिना डरे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।